है। कहना सिर्फ इतना है कि जो महापुरुष ऐसी कमाइयाँ करके जाते हैं, हर साल उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। और ये जो सच है, जो करी हुई कमाइयों को दोहराया जाता है कि जीव इस मार्ग पे चले, तो शायद वो भी उस प्रभु की कृपा को पाकर अपने जीवन को धन्य कर ले। एक राजा के पास एक बैरोपिया आया, उसने अपना प्रोग्राम दिखाया, राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने कहा कि ऐसा रूप दिखाओ कि हम भी धोखा खा जाए। तो वो बैरोपिया कहता है, महाराज मैं कोशिश करूंगा, मैं करूंगा प्रयास कि आपको भी मैं संतुष्ट कर दूं, आपको खुश कर दूं। 6 महीने बाद राजा के बाहर, राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं एक साधु, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन हैं। कुछ लेने की इच्छा नहीं, कोई भेंट करता है तो उसे छूते नहीं, लोग आके नमस्कार कर रहे हैं, कुछ अर्पित करते हैं तो वो लेता नहीं। मंत्री भी वहां पहुंचा, मंत्री ने भी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उठे और वहां से आगे चले गए। राजा को पता लगा, राजा भी वहां पहुंचा और राजा ने देखा कि साधु बड़े तपस्या में लीन हैं और कुछ खाने की भी इच्छा नहीं, कुछ धन का भी लालच नहीं। उस राजा ने उनकी भक्ति को देख के लाखों रुपए चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो वहां से उठ के कहीं और चले जाते हैं। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि हमारे देश में, हमारे राज्य में ऐसे साधु हैं जिन्हें पैसे से भी मोह नहीं। राजा बड़े हैरान हुए, सारी रात चिंतन करते रहे उस साधु का। सुबह बैरोपिया आया, कहता है राजा साहब प्रणाम। राजा साहब मुझे इनाम दिया जाए। राजा कहते हैं किस बात का इनाम? कहते हैं जो कल आप मिलने गए थे ना, वो साधु और नहीं, वो मैं ही था, वो साधु मैं ही था। राजा बड़ा खुश हुआ, कमाल कर दी कि मैं भी नहीं पहचान पाया तेरे को, वाकई में ही तूने मेरे को हैरान कर दिया। तो वो राजा कहते हैं कल मैं तेरे को लाखों रुपए चढ़ाता था, तुमने नहीं लिए, आज मैं तेरे को 10-20 हजार दे दूंगा या 25 हजार दे दूंगा, कल तुमने लाखों रुपए ठुकरा दिए। तो वो बैरोपिया कहता है महाराज मैं वो लाखों रुपए ले तो लेता, लेकिन मेरा स्वांग बिगड़ जाता। तो प्रेमियों, ये चोला हमें मिला है कि हम सच्चे मार्ग पे चलें, हम सच्ची कमाई को करें। अगर हम समझे तो इस चोले की बहुत कीमत है, और ना समझे तो फिर गृहस्थियों से भी बेकार है। इसलिए महापुरुषों की श्रद्धांजलि को गाया जाता है, उनकी महिमा को गाया जाता है कि जो उन्होंने कमाई करी है, शायद वो उनके वचन, उनकी कृपा, उनका धन, जो सच्ची कमाई, अगर उसे हम हृदय में बिठा लें कि इतना प्यार और अपने प्रभु से इतना प्यार को पाकर उन्होंने जो समर्पण किया है, अगर उस रास्ते पे चले तो शायद हमारा भी संसार में आना सार्थक हो जाए, हमारा दरबार में आना सार्थक हो जाए। तो प्रेमियों, ये श्रद्धांजलियों पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले वो साधु है, भले वो गृहस्थी है, हमने उस सीख को अपने झोली में डाल के लेके जाना है, उस पर अमल करना है, तो ही हमारा आने का फायदा होता है। तो ये कृपा का प्रसाद में गुरु दरबार में मिलता है, महापुरुषों के चरणों में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने उस धन को बटोर के लेके जाना है, तो ही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि स्वामी महाराज जी के चरणों में सरकार हो।